अरे भाई साहब, उनको कौन वोट देगा जिन्होंने यहाँ पे खून की नदियां बहा दी थी कार सेवकों के ऊपर, वो गोलियां चलाई थी और वो आज वोट मांग रहे हैं, आज वोट मांग रहे हैं। कोई रुकता नहीं था शाम को। वो तो यूपी की जनता बहुत अच्छी है, नहीं उनको तो भगाना चाहिए। उन्होंने किया क्या है जनता के लिए। नमस्कार। तो इस समय हमारी टीम पहुंच गई है अयोध्या में। अयोध्या एक ऐसी जगह, एक ऐसी छवि जिसका नाम आते ही कल्पना में ये होता है कि अयोध्या का दर्शन जिसने नहीं किया उसको इस धरती से, अगर जो वो हिंदू है तो अयोध्या उसको आना ही होता है, और अयोध्या उसके लिए एक पावन धाम होता है। ये हमारे राम की नगरी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल इस समय काफ़ी चरम पे है, बहुत गहमा गहमी है। 1, 2, 3 चरण के चुनाव हो भी चुके हैं, 1, 2, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 10 तारीख को नई विधानसभा का गठन है। तो हम इस समय अयोध्या में माहौल जानने के लिए आए हैं। यहाँ हमारे साथ, यहाँ लगभग ये स्टेशन की जगह है और यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं का यात्री है। कि आप कहाँ से हैं? जी हम बहराइच से। बहराइच से जी। वोट पड़ गया आपके वहाँ? वोट पड़ेगा 22 तारीख को। यहाँ कैसे आए? आए हैं, यहाँ पुल का काम कर रहे हैं। रानी गाँव में पुल का काम कर रहे हैं जी। अच्छा। आपके वहाँ क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल साइकिल का चल रहा है हमारे यहाँ। साइकिल का, सपा सरकार। अयोध्या में बैठ के कर रहे हैं? नहीं, बहराइच की बात कर रहे हैं। क्यों? अभी की जो सरकार है उसमें क्या बुराई है आपको? बुराई हमको किसी से मतलब नहीं है, हम अपने काम से मतलब रखते, सीधी सी बात है। तो साइकिल का मतलब रख लीजिए और फिर काम जिंदगी पूरी चली है। 1 मिनट सर जी, आप अपना हम बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, जो 70 सालों में कांग्रेस ने राज किया, वो जो मोदी का सरकार ने सब बेच खा लिया, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बता पाएंगे। आप ट्रेन भिजवा दिए, संबोधित करा, मतलब हर एक चीज़। नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं हम। सर आप कहाँ से हैं? हम एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से। एमपी से हैं। तो एमपी से हैं तो इस समय हम चुनावी चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। नहीं, आप हमसे पूछ सकते हो कुछ। तो उत्तर प्रदेश को कितना जानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश से मेरा सटा हुआ है जी। डिस्ट्रिक्ट मुरैना। और उत्तर प्रदेश में मुझे इतनी जानकारी है कि शायद उत्तर प्रदेश वाले को नहीं होगी। जी। तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग मतलब रहा है? किसके बारे में? सरकार बनेगी भाई साहब, पूर्ण बहुमत में भाजपा आएगी। जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। अब बताइए कुछ अच्छा भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, सब यहाँ अच्छा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? सब अच्छा हो रहा है। आज तक अच्छा किया किसने? अरे वो सरदार था गया। नहीं, अभी हम लोग आज तक डांटे अच्छा किया हैं। किसने? अभी हम लोग डांटे हैं उसको। Only for भारतीय जनता पार्टी, जो गांव गरीब किसान की बात करती है। और उसने आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा, कोई भी। और जिसमें उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से विकास की गंगा बह रही है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। 24 घंटे लाइट, किसी ने सोचा था कि यहाँ 24 घंटे लाइट मिलेगी? किसी ने सोचा था कि राम मंदिर कभी बन सकता है? ये सपने में होता था। मतलब नहीं, बीजेपी सरकार ना होती तो कहाँ बनता है ये बताइए। और सरकार कोई चाह रही थी? बीजेपी के अलावा कोई सरकार बता दीजिए आप। कोई भी अगर पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस कोई चाह रहा था तो बीजेपी। 525 पार्टियां हैं, उनमें से सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो सनातन धर्म को मानती है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है और सबका साथ सबका विकास। उसके यहाँ कोई जातवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और योगी मोदी किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे तुम्हारे लिए 140 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं। उनके आगे क्या है? उनके लिए क्या है? दोनों संत हैं। आपके लिए जो कर रहे हैं बस। तो हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी ही आएगी हम लोग की सरकार में। बीजेपी ही आएगी? क्या लग रहा है बेटा? हाँ आएगी, बीजेपी ही आएगी। हाँ बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। देखो ये लग रहा है कि पहला वोट है। वोट देंगे ना? हाँ देंगे। किसको वोट देंगे? बीजेपी जिंदाबाद। आएंगे फिर योगी जी, आएंगे फिर मोदी जी। कहीं गए हैं का? नहीं। हाँ, तब फिर कर रहे हैं फिर से आएंगे। फिर से आएंगे। हमें काम करेंगे। हाँ? फिर से आएंगे, काम करेंगे। अभी तक काम नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। अब कितना काम चाहिए और क्या चाहिए आपको? अरे सब काम होगा। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर से योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी फिर से आएंगे। हाँ। कौन सी विधानसभा से? अयोध्या विधानसभा से।
अयोध्या ही पड़ता हाँ है। हाँ हाँ। चलिए, यहाँ एकदम से भगवामय माहौल रहा। यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात की और अयोध्या इस समय हर तरह से चिल्ला के कह रही है कि वो फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने जा रही है। आएंगे तो योगी जी ही। कहाँ से हैं आप? हम गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। वोट पड़ गया आपके वहाँ? जी नहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अब भैया लड़ाई तो हुई है हमारे यहाँ, योगी की सरकार बनेगी, उम्मीद तो यही है जी। योगी जी की सरकार बनेगी। जी। आपको क्या लग रहा है? हमको तो पूरा उम्मीद है योगी जी के, हम लोग तो पूरे समर्थन में हैं। समर्थन में बिल्कुल। अच्छाइयाँ बताइए। अब अच्छाई ही तो है, पहले तो अंधकार था, अच्छाई तो अब दिखाई है। पहला राउंड था। योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। योगी के अलावा और कोई थोड़ी आएगा, सिर्फ योगी बाबा और मोदी बाबा, दो ही बाबा हैं। क्या बाबा क्या है? सरकार किसकी आ रही है? अब सरकार बीजेपी की आनी चाहिए और आएगी ही। हाँ, अच्छाइयाँ? अरे अच्छाइयाँ तमाम दिख रही है। आप दिन भर घूम रहे हैं, आपके पास जितनी अच्छाइयाँ होगी हम थोड़ी बखान कर पाएंगे। क्या लग रहा है? जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय बीजेपी, बीजेपी बीजेपी। तो एक ग्रुप में आप देख के बोले हैं क्या? नहीं साहब, अयोध्या सीट है भाई, महात्मा जी की सीट ही है। धरातल पर है ये नहीं, ना कोई मुद्दा है ना कोई व्यवस्था है। हाँ, नवई दशई में ढेला फेंकाते थे, आप निकलते थे जब। अब व्यवस्था सही है, सुदृढ़ है, राष्ट्र के हित के लिए है, जनहित के लिए है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था भी है। जो चोर है वही चिल्ला रहा है कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। लेकिन सर्वे तो अभी बता रहे हैं कि पश्चिम में कुछ नहीं, सर्वे अर्वे कुछ नहीं बता रहा है, खाली कहने के लिए है। जो हवा में है वो हवा में ही है, जो अंदर की बात है वो किसी को पता ही नहीं है। आपको कुछ तो पता है? हमको पता है, हमारा अयोध्या सीट जो है, हमारी अयोध्या सीट बीजेपी के, उस पर कोई दवा बोल ही नहीं सकता है। इसके पहले किसके पास थी? पहले तो पवन पांडे जी थे सपा में, लेकिन उन्होंने क्या किया? अभी भी जो वर्तमान में है हमारे विधायक जी, फिर से वही विधायक होंगे। कौन है यहाँ पे? वेद प्रकाश गुप्ता। अयोध्या प्रॉपर के नहीं, फैजाबाद के हैं। फैजाबाद से। तो ये अयोध्या जो है ये फैजाबाद सीट में आती है? नहीं, अयोध्या विधानसभा ही है। अयोध्या विधानसभा अलग ही है ना? हाँ जी। तो अयोध्या से और विधायक फैजाबाद वो अयोध्या विधानसभा में ही है। अयोध्या से वेद गुप्ता लड़ रहे हैं भाजपा के। लड़ रहे हैं या इसके? नहीं, इसके पहले थे वो, फिर दोबारा लड़ रहे हैं वो। ये किसका नाम लिया? वो तो पहले पिछली पंचवर्षीय में थे। कौन? तेजनाथ पांडे। हाँ, तेज नारायण पांडे। तो ये मतलब परंपरागत गढ़ माना जाए? हाँ, एकदम एकदम, उसमें कोई ये तो बीजेपी का है, ये है परंपरा। वो तो गढ़ है। अरे भाई साहब, उनको कौन वोट देगा जिन्होंने यहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी थी कार सेवकों के ऊपर? वो गोलियां चलाई थी और वो आज वोट मांग रहे हैं, आज वोट मांग रहे हैं। कोई रुकता नहीं था शाम को। वो तो यूपी की जनता बहुत अच्छी है, नहीं उनको तो भगाना चाहिए। यही के हम उन्होंने किया क्या है जनता के लिए? जो अयोध्या में खून की नदियाँ बहा सकता है वो कहाँ छोड़ेगा? कहीं नहीं छोड़ेगा। हमको चाहिए जी सर, बीजेपी बीजेपी दंदना के। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। पेवर हिंदू यही नहीं बा घोटाला वाला। बीजेपी यहाँ ये नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मतलब नहीं साहब, तो बीजेपी सिर्फ बीजेपी। हाँ, योगी बाबा और जोगी बाबा दोनों, मोदी बाबा। मोदी और योगी नहीं, इनको करना क्या है? टक्कर में कोई नहीं है। अरे ये तो हमारे तुम्हारे लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उनके आगे पीछे क्या है? उनके आगे पीछे है क्या? अरे यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये पूरी अयोध्या सब बीजेपी हैं, सब बीजेपी हैं। देख के बोल रहे हैं ना? हाँ, देख के नहीं, हम लोग जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम आ गया? हाँ, नाम हमारा 2 साल से है। 2 साल से? हाँ, हम बीजेपी को वोट देंगे। पहला वोट है? नहीं, पहला दिए हैं, फिर देंगे। बीजेपी को ही दे। हाँ, बीजेपी को ही दिए थे, बीजेपी को ही दिए। हाँ, बीजेपी। यहाँ चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कहीं भी यहाँ चला जाइए भाई साहब, कहीं आप भी अयोध्या बात में हो कहीं रही भी चला जाइए, कहीं है पे। अयोध्या में। उन्होंने किया है। पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं बाबा जी। चलिए, आप अयोध्या से बाहर गए, कहाँ के हैं आप? मैं गोरखपुर से ही हूँ, बांसगांव से। गोरखपुर बांसगांव। बांसगांव आपकी से। सीट निकल रही है? जी, हमारी सीट तो पूरा एकदम कंफर्म है, 100%। बांसगांव अनुसूचित है शायद? हाँ, सूचित है, और विमलेश पासवान है इस बार फिर दावेदारी में है।
हाँ, और फिर फुल बहुमत से फिर जिता रहे हैं उनको, विमलेश पासवान को। हाँ, और बहुत ही अच्छा काम किए हैं, और मनोज सिंह उनके साथ में, और हमारे लकी भैया, और ये लोग मिलकर बहुत ही अच्छा काम किए हैं। ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं हमेशा। जैसे गरीबों का एक झोपड़ी गिर गया तो वहाँ भी जाते हैं ये लोग, और उनको भी देखते हैं और उस बात को रखते हैं। हमारे एक व्यापारी मित्र यहाँ आ गए। आप तो बहुत घूमते हैं चारों तरफ। बीजेपी सरकार। अरे हमने अपना सवाल ही नहीं किया यार, ऐसे गजब, वाह। बाबा जी की सरकार आएगी, बाबा जी की सरकार आएगी। तो अभी भी तो है, कहीं गई थोड़े है। गई कहाँ है, वो तो है और रहेगी, यही रहेगी, यही रहेगी। आपको क्या लग रहा है सर? क्या सर बताइए, पूछिए आप क्या चुनाव चल रहे हैं, इसमें सरकार का कुछ बताइए। चुनाव चल रहा है, इसमें बीजेपी जीतेगी। और क्या, योगी जी आएंगे? योगी जी को हराने वाला कौन है? कोई नहीं। योगी जी आए, जय श्री राम। और क्या, योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा ना। आप मेहनत मत दादी वोट के दिया ही जे हम खिया तो के दे के किया होता, हाँ? के किया होता, योगी बाबा के किया होता, जानन नहीं बाटा तू ना पूछा था नहीं। हाँ, मोदी के यहाँ ये देखने को मिल रहा है, यहाँ लगभग सारे लोग यहाँ सारे लोग ठीक है, नहीं आए बीजेपी। कहाँ मिलेंगे विरोधी? विरोधी हम क्या बताते हैं, विरोधी कोई नहीं यहाँ पे है, सब बीजेपी के साथ ही हैं। सब खुश हैं, वो चाहे जैसा सब अच्छा ही होगा। अभी कुछ आप कैमरा कह रहे थे, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम यही कह रहे थे बीजेपी ही आएगी। मतलब हनुमानगढ़ी हमको जाना पड़ेगा। वहाँ बिना जाए कोई किसी का होना नहीं है, वहाँ जाएंगे तभी आपको आगे रास्ता मिलेगा। नहीं, हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए तो अलग की बात है, लेकिन हम अपने डिबेट के लिए भी जा सकते हैं, लग रहा है। जाइए, लेकिन जाइए, कुछ नहीं बीजेपी भैया, वो सही है कि हाँ बीजेपी में है। देखो, जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आज बहू बेटियां कहीं पे भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई भी कहीं पे भी उनके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। आज से 2017 से पहले अगर घर से मोटरसाइकिल बाहर दरवाजे पे खड़ी कर दी, उठा के ले जाएगा, भैंस खुल जाएगी, बच्चियां जा रही हैं, बच्चियों को छेड़ेंगे, गुंडागर्दी का माहौल था। आज अगर कोई गलत काम करता है तो 100 बार सोचता है कि अगर बाबा का बुलडोजर चल गया तो बच नहीं सकता है। सच्चे आदमी का बोलबाला है, गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। माता जी के वोट दिया ही? अरे इनका मोदी का। हाँ? मोदी के वोट दिया ही? अरे अब है वोट का बता, कहिए दिया ही 5 साल के बाद। गुस्सा है, लागा था कोई गुस्सा का लागी, हम कहा बताए दी कि अब चला जोगी बाबा के, जोगी बाबा। तो इस डिबेट को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ सहयोगी के रूप में कन्हैया कुमार, कैमरे के पीछे हमारे पंकज कुशवाहा, डी के पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।